आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, संबंध एवं फलन। संबंध फलन पहले फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े हैं, तो आगे उसके प्रोसेस को हम लोग देखेंगे कि संबंध फलन क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संबंध। संबंध क्या है? रिलेशन। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। आर सबसेट ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन दो अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणन का जो उप समुच्चय होता है उसी को क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। रिलेशन को आर से, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। जैसे मान लें कि लेट हमने समुच्चय ए बराबर ले लिया 1 और 2 एंड समुच्चय बी बराबर क्या ले लिया 3 और 4। अब ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन, तो ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 2 और ये कितना हो जाएगा? 3 4। अब इन दोनों का कार्तीय गुणन निकालेंगे तो एक का रिलेशन क्या होगा? 1 3, फिर कितना हो जाएगा? 1 और 4, 2 3 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा। इन सब का हो गया। तो ये जो अवयव हमारा कार्तीय गुणन होता है ये ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, यानी कि ए और बी के सारे अवयव क्या है इसमें उपस्थित होते हैं और इसके भी अवयव जो होंगे इसमें उपस्थित रहते हैं। तो ए क्रॉस बी आर बराबर क्या हो जाएगा? आर सबसेट ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि ये जो अवयव है इसको प्रथम घटक बोलते हैं और ये जो अवयव है इसको द्वितीय घटक बोलते हैं। तो प्रथम घटक और द्वितीय घटक बोलते हैं। तो अगर हमने यहाँ एक डायग्राम बनाएंगे फिगर, तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ए से ये बी में ये एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये समुच्चय ए का अवयव है 1 और 2, समुच्चय बी का अवयव है 3 और 4। तो 1 का रिलेशन 3 संग है और 1 का रिलेशन 4 के साथ भी है, 2 का रिलेशन 3 के साथ और 2 का रिलेशन 4 के साथ भी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो होगा प्रथम घटक होता है। प्रथम घटक ये जो होगा प्रथम घटक है, ये जो कहलाता है द्वितीय घटक कहलाता है। द्वितीय घटक। तो प्रथम घटक को सामान्य तौर पर प्रथम घटक को क्या कहा जाता है? प्रांत कहते हैं। प्रथम घटक को प्रांत यानी डोमेन कहते हैं। और द्वितीय घटक जो है, द्वितीय घटक के अवयव जो होते हैं, संपूर्ण जो अवयव है 3 और 4, इसको क्या कहते हैं? कोडोमेन कहेंगे। और जो इसके साथ ये रिलेशन बनाया है ये सारे सम्मिलित रूप को, ये जो 3 1 के साथ है, 3 2 के साथ है, फिर 4 1 के साथ है, 4 2 के साथ है, जो प्रतिबिंब बनाएगा उसको क्या कहते हैं? परिसर या परास कहते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों का जो भी है, प्रथम ये जो होता है फलन में, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो है समुच्चय ए के ये जो 3 4 है समुच्चय बी का, ये प्रतिबिंब कहलाता है। और प्रथम घटक द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक जो होता है द्वितीय घटक का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रांत। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों को समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। प्रथम घटक को समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों को क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। अब हो जाएगा समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चयों को संबंध आर का परिसर कहते हैं। संपूर्ण समुच्चय बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये है, ये समुच्चय ए हो गया और ये समुच्चय मान लीजिए कि ये बी हो गया। तो यहाँ मान लीजिए 1 2 3 और यहाँ हो गया ए बी सी। ए का संबंध ए संग है, 2 का बी संग है, 3 का सी संग है। हमने दर्शा दिया।
अब क्या होगा कि ये जो होगा, ये प्रथम घटक जो है, इसको प्रथम घटक कहते हैं, प्रथम घटक। और प्रथम घटक जो होगा प्रांत होता है। क्या होगा? प्रांत होगा। और यह क्या है? क्रमित युग्मों के r बराबर यह निकाल लेते हैं, A1A, फिर 2B, फिर 3C। ये क्रमित युग्म हो गया A क्रॉस B का। समुच्चय A और B का जो संबंध है यही हमने दर्शा दिया। अब क्या हो गया? प्रथम घटक का प्रांत हो गया। द्वितीय घटक जो हो जाएगा, द्वितीय घटक ये हो गया। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसका ये प्रतिबिंब होता है, और ये जो होगा B का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। ये फलन, और फलन में अगला चैप्टर फलन में पढ़ना है हम लोगों को। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है थ्योरी। अगर थ्योरी पता रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन रिलेशन फंक्शंस का नहीं फंसता है। संपूर्ण समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चयों को संबंध R का परिसर कहते हैं। ये जो रिलेशन बनाया है ये क्या कहलाता है? संबंध R का परिसर है। ये जो है परिसर है। अब संपूर्ण B के समुच्चय B के संपूर्ण जो अवयव है ये कहलाता है सहप्रांत। समुच्चय A का अवयव क्या कहलाते हैं? प्रांत हो गए। समुच्चय B का संपूर्ण अवयव सहप्रांत होंगे। अब होता है द्वितीय घटकों के समुच्चयों के संबंधों की संख्या। संबंध R का परिसर क्या कहलाता है? R को परिसर कहते हैं। ये हो गया संबंध और प्रांत परिसर का परिभाषा हम लोग जान गए। अब हम लोगों को पढ़ना है कि संबंधों की संख्या कैसे निकालेंगे और कितने प्रकार के संबंध होते हैं। तो हम लोग देखेंगे संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंध मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला संबंध है हमारा रिक्त संबंध। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अर्थात रिलेशन R बराबर फाई सबसेट A क्रॉस A। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, लेट A बराबर 1 और 3 है, और R बराबर दिया है A, B सच दैट A एलिमेंट A, B एलिमेंट B तथा A प्लस B एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है यदि A का A एलिमेंट A है, B एलिमेंट भी B है। अगर A का मान 1 प्लस 1 रखते हैं, फिर 1 3 रखते हैं, फिर कितना हो जाएगा? 3 1 रखते हैं, 3 प्लस 1 रखते हैं, फिर 3 3 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा इसका मान 2, इसका जोड़ेंगे तो 4, इसका भी जोड़ेंगे तो 4, और इसका मान हो जाएगा 6। अब क्या हो जाएगा? यानी कि 2 4 6 जो होगा, कोई भी विषम संख्या हमको प्राप्त, कोई भी विषम संख्या नहीं है। इसलिए R में कोई अवयव नहीं है। इसलिए R A पर क्या है? रिक्त संबंध है। यानी कि अगर कह रहा है कि A प्लस B अगर योग इनका क्या हो? विषम संख्या हो, लेकिन योग करने पर हमारा क्या हो रहा है? सम संख्या हो रहा है। 1 3 जोड़ते हैं, 3 1 जोड़ते हैं, तो भी क्या हो रहा है? सम संख्या नहीं मिल रहा है, विषम संख्या नहीं मिल रहा है, केवल हमको सम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। अगला है सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसका परिभाषा हम लोग
लिखेंगे समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित होता है, अवयवों से संबंधित होता है। अर्थात आर बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, यानी कि ए के सभी अवयव ए के साथ संबंधित होता है। एग्जाम्पल ए बराबर हमने मान लिया क्या, 1 और 2, ताकि कार्तीय गुणन छोटा हमको मिले, 2 ही अवयव लिए हैं, तो ए क्रॉस ए तो कितना हो जाएगा 1 2 क्रॉस कितना हो जाएगा 1 और 2, इसका मान कितना हो जाएगा 1 1 1 2 फिर 2 1 फिर ये हो जाएगा 2 2, ये हमारा कार्तीय गुणन निकल गया। अब कितना हो जाएगा इसका मान, तो r बराबर क्या आ गया, r बराबर हमारा मिला 1 1 1 2 2 1 और 2 2, कार्तीय गुणन मिल गया। यानी कहने का मतलब है कि r देखो जो भी अवयव है, सारे अवयव जो होंगे समुच्चय ए के जो भी अवयव समुच्चय ए के सभी अवयव के साथ इसका प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव के साथ संबंधित है, यानी कि r बराबर ए क्रॉस ए है। इसलिए r क्या है, r सार्वत्रिक संबंध है, r क्या है, सार्वत्रिक संबंध है। अब एक पहला नोट है, परिसर सदैव सहप्रांत का एक उप समुच्चय होता है। परिसर जो होता है सहप्रांत का एक उप समुच्चय होता है। अगर देखा जाए कि परिसर 1 है 2 ये 3 हो गया, r बराबर है 1a 1b और क्या है 2a 2b और 3c, ये हो गया। अब b का मान हम लोग निकालेंगे a b a c, ये a हो गया ये b हो गया, ये रिलेशन r, a का एक संग है a का b संग, 2 का a साथ है 2 का b साथ है और 3 का c। तो ये जो प्रतिबिंब a b c इस अवयव के साथ जुड़ा हुआ है 1 2 3 के साथ, तो ये परिसर होता है। और ये जो केवल संपूर्ण अवयव है द्वितीय घटक यानी समुच्चय B के जो अवयव हैं A B C, ये क्या कहलाते हैं, तो परिसर जो होगा परिसर जो हो जाएगा क्या है A B C, और सहप्रांत क्या है, सहप्रांत क्या हो जाएंगे A B C। तो ये कह रहा है कि परिसर सदैव सहप्रांत का एक उप समुच्चय, तो उप समुच्चय है कि नहीं, परिसर के जितने भी अवयव हैं सहप्रांत में और सहप्रांत के भी अवयव परिसर में है, ये जरूरी नहीं है कि सभी अवयव होना चाहिए। ठीक, अब आगे हम लोग को नोट नंबर दूसरा है कि रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहते हैं। अगला है तादात्म्य संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। तो तादात्म्य संबंध किसको कहते हैं, पहले परिभाषा देखेंगे। समुच्चय ए पर कोई संबंध r तादात्म्य संबंध कहलाता है। यदि r
ए कमा बी सच दैट ए एलिमेंट ए, बी एलिमेंट ए तथा ए बराबर बी हो, तदातम्य संबंध कहलाता है। तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तदातम्य संबंध कहलाते हैं। यदि आर बराबर ए कमा बी सच दैट ए एलिमेंट ए कमा बी एलिमेंट ए तथा ए बराबर बी, तदातम्य संबंध आर बराबर क्या हो जाएगा, ए कमा ए सच दैट सभी ए एलिमेंट ए। तदातम्य संबंध समुच्चय ए पर तदातम्य संबंध को आई ए से सूचित किया जाता है। अब ध्यान देंगे तदातम्य संबंध क्या होता है। यहाँ जो इसका प्रतीकात्मक रूप है, ए एलिमेंट ए है और बी एलिमेंट भी ए है, यानी कहने का मतलब है कि स्वयं का प्रतिबिंब एक भी ए के साथ संबंधित है और बी भी ए के साथ संबंधित है। जैसे एग्जाम्पल, लेट ए बराबर मान लिए हमने 1 2 और 3, तो ए क्रॉस हमने ए निकाला तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर कितना हो जाएगा 3 1, फिर 3 2, फिर कितना हो जाएगा 3 3। ये हमारा जो कार्तीय गुणन प्राप्त हुआ है वो ये है, ये कार्तीय गुणन हमारा निकाल लिए। तो अब जो है ए एलिमेंट ए यानी कि आई ए बराबर क्या हो जाएगा, तदातम्य संबंध क्या होगा, 1 1 2 2 और कितना हो जाएगा 3 3। यही हमारा तदातम्य संबंध होगा। तो नोट यहाँ पे एक होता है पहला नोट, तब ये क्या है 1 1 2 2 और 3 3, यानी कि तदातम्य संबंध में ए का प्रत्येक अवयव केवल अपने आप से संबंधित होता है। यहाँ देखेंगे हम लोग कि तदातम्य संबंध में ये जो आई ए है तदातम्य संबंध है, इसका प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित है। कार्तीय गुणन में तदातम्य संबंध, क्योंकि हमारा प्रतीकात्मक रूप क्या होता है, ए एलिमेंट ए और बी एलिमेंट भी ए बराबर बी होना चाहिए, ए जो होना चाहिए बी के बराबर होना चाहिए। तो ए बराबर बी होगा तो ए का मान ये है और बी का मान ये है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, 2 और 2 है, यानी ए बी दोनों का मान बराबर है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा नोट है प्रत्येक तदातम्य संबंध प्रत्येक तदातम्य संबंध एक स्वतुल्य संबंध
स्वतुल्य संबंध होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि स्वतुल्य संबंध तदात्म्य संबंध हो। प्रत्येक तादात्म्य संबंध एक स्वतुल्य संबंध होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि स्वतुल्य संबंध तादात्म्य संबंध हो। अब अगला हमारा है अगला प्रकार, संबंध का अगला प्रकार जो है ये चौथा नंबर, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ध्यान, पहले समझते हैं इसको, उसके बाद क्या करेंगे, इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे। स्वतुल्य संबंध जो है, इसमें क्या होता है कि स्वयं का प्रतिबिंब स्वयं के साथ होता है, यानी कि ए रिलेशन ए या ए कमा ए एलिमेंट आर होना चाहिए। अगर हम लोग मान ले एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई ऐनक शीशा यदि लेते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर उसमें अपना प्रतिबिंब देखता है तो स्वयं का प्रतिबिंब देखता है। यह सबसे स्वतुल्य संबंध का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। समझने के लिए, अगर ऐनक में अपना चेहरा यदि कोई व्यक्ति देखता है तो वह उसी का प्रतिबिंब दिखाता है, न कि किसी दूसरे का, तो वह एक स्वतुल्य संबंध का उदाहरण है। स्वतुल्य संबंध को किस प्रकार परिभाषित करते हैं? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए एलिमेंट ए के लिए ए रिलेशन ए अर्थात ए कमा ए एलिमेंट आर हो, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे। किसी अरिक्त समुच्चय ए पर संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए एलिमेंट ए के लिए ए रिलेशन ए अर्थात ए कमा ए एलिमेंट आर। जैसे लेट ए बराबर मान लिए का 1 2 3। अब 1 क्रॉस ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 और 3, और इसका कार्तीय गुणन 1 2 3। अब इन दोनों का कार्तीय गुणन निकालते हैं तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3 है। तो ये कार्तीय गुणन हो गया। तो यहाँ जो हो जाएगा R बराबर हमारा निकल गया। अब R1 बराबर क्या हो जाएगा? R1 बराबर 1 1 और 1 2 2 और 3 3। ये जो हमारा अवयव प्राप्त हुआ R1, यह क्या है? इसका प्रतिबिंब जो है स्वयं का साथ स्वयं का रिलेशन है 1 1, यानी कि स्वयं का ए रिलेशन ए कमा ए एलिमेंट आर है। इसलिए R1 जो है क्या है? स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। R1 जो है स्वतुल्य संबंध है। अब अगला रिलेशन देखते हैं, सममित संबंध।
सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद इसका परिभाषा लिखेंगे। स्वतुल्य संबंध क्या है, स्वतुल्य को समझे। अब सममित के लिए, सममित में क्या होता है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि ए कमा बी एलिमेंट आर के लिए ए रिलेशन बी देन क्या होना चाहिए, बी रिलेशन ए होना चाहिए, या ए कमा बी एलिमेंट आर देन बी कमा ए एलिमेंट भी आर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा समुच्चय क्या है, एक एक, फिर एक दो, फिर दो एक, फिर दो दो है। अब यहाँ हमको परिभाषित करना है सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए अभी हमने क्या बताया, सममित के लिए कि सममित में क्या होना चाहिए, एक कमा दो एलिमेंट आर है देन दो कमा एक भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट आर होना चाहिए। तो एक दो है, एक दो के रिलेशन संबंध में है, और संबंध है एक दो का संबंध है, फिर दो एक का। सममित के लिए क्या होगा, सममित के लिए एक का रिलेशन दो के साथ है तो दो का भी रिलेशन एक के साथ होना चाहिए, तभी सममित संबंध कहलाता है। तो सममित संबंध का अब हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे। सममित संबंध, समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध, सममित संबंध कहलाता है यदि ए कमा बी एलिमेंट आर के लिए ए रिलेशन बी देन बी रिलेशन ए हो, अर्थात ए कमा बी एलिमेंट आर देन बी कमा ए एलिमेंट आर फॉर ए कमा बी एलिमेंट ए। अब इसका एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। माना कि लेट ए बराबर क्या हो गया, एक दो। अब इसका कार्तीय गुणन हम लोग निकालेंगे। तो कार्तीय गुणन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और दो, और इसका क्रॉस कितना हो जाएगा, एक और दो। कार्तीय गुणन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एक, एक दो, दो एक, दो दो। यहाँ क्या हो जाएगा, R1 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक दो और दो एक, और दूसरा क्या हो जाएगा, R2 बराबर कितना हो जाएगा, एक एक, एक दो, दो दो हो जाएगा। तो यहाँ जो होगा R1 जो होगा क्या हो जाएगा, सममित के लिए, सममित के लिए क्या होता है, ए रिलेशन बी देन बी रिलेशन ए होना चाहिए। तो R1 जो होगा, R1 क्या है, सममित संबंध है। क्यों, क्योंकि एक कमा दो एलिमेंट आर है देन दो कमा एक एलिमेंट भी क्या है, आर है। तो ए कमा बी, चूँकि ए कमा बी एलिमेंट आर होना चाहिए और बी कमा ए एलिमेंट आर होना चाहिए। तो ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन ए के साथ है, इसलिए यह क्या है, R1 जो है सममित संबंध है। अब अगला है संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो इसका सबसे पहले छवा है रिलेशन, इसके को सबसे पहले ध्यान देंगे। इसमें 3 अवयव होते हैं, ए बी और सी। तो ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ, और ए का रिलेशन सी के साथ है। अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ और फर्स्ट के थर्ड के साथ रिलेशन होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो संक्रामक संबंध है, अन्यथा वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि सभी ए कमा बी कमा सी एलिमेंट आर के लिए ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, देन ए रिलेशन सी होना चाहिए। अर्थात ए कमा बी एलिमेंट आर तो बी कमा सी एलिमेंट आर, देन क्या होना चाहिए, ए कमा सी एलिमेंट आर होना चाहिए, तभी वो संक्रामक संबंध है, अन्यथा वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। अगला हमारा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में ए बी सी 3 अवयव किसी समुच्चय के लेते हैं तो ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, बी का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए और ए का रिलेशन सी के साथ है। अगर इसको नंबर से डिनोट करते हैं 1 2 3 तो ए का रिलेशन 2 के साथ होना चाहिए और 2 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए और 1 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए। यानी कि 1 रिलेशन 2 होना चाहिए, फिर 2 रिलेशन क्या होना चाहिए, 3, और 1 रिलेशन क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यदि ये होता है ये तीनों अवयवों के लिए तो यह संक्रामक संबंध होता है, अन्यथा संक्रामक संबंध नहीं होता है। अब इसकी परिभाषा को हम लोग लिखेंगे। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है, यदि सभी ए बी कमा सी एलिमेंट आर के लिए ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, देन ए रिलेशन सी होना चाहिए। अर्थात ए कमा बी एलिमेंट आर तथा बी कमा सी एलिमेंट आर, देन ए कमा सी एलिमेंट आर। जैसे लेट ए बराबर हमने मान लिया 1 2 और 3 एक अवयव है, आर बराबर है 1 2 1 1 1 2 2 3 फिर 1 3 फिर 3 1। R1 बराबर हम लोग निकाल लेते हैं 1 2 2 3 और 1 3। तो यहाँ जो होगा R1 जो होगा, R1 क्या है, संक्रामक है, क्योंकि अगर हम लोग देखें 1 2 और 3 यही 3 अवयव है, 1 का रिलेशन 2 संग है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है R1 में, 2 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए तो 2 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए, और एक फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन होना चाहिए तो 1 और 3 का रिलेशन हमको प्राप्त है। तो R1 यहाँ पे संक्रामक संबंध है। अगला है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध वही होता है जिसमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है। समुच्चय ए पर
परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो, या वह संबंध जो स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो जो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक होता है वही तुल्यता संबंध स्थापित करता है, अन्यथा वह तुल्यता संबंध को परिभाषित अथवा तुल्यता संबंध स्थापित नहीं करेगा। जैसे लेट एग्जाम्पल एक लेते हैं। A बराबर हमने मान लिया 1 2। अब इसका कार्तीय गुणन हम लोग निकालेंगे, तो कार्तीय गुणन क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 2 1 2 2। तो R बराबर हमारा संबंध क्या मिला? 1 का रिलेशन 1 साथ, 1 का रिलेशन 2 साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे कि यह तुल्यता संबंध स्थापित करता है कि नहीं। तो A नंबर पहले स्वतुल्य संबंध के लिए अब यहाँ करेंगे B नंबर सममित संबंध के लिए, समित संबंध के लिए। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि A, A एलिमेंट R होना चाहिए, यानी कि 1 1 2 2 एलिमेंट R है। ये संबंध जो मिला है 1 1 2 2 हमारा स्वयं के साथ प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए R जो होगा क्या होगा? स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा है समित संबंध। समित संबंध में क्या होता है? 1 का रिलेशन 2 के साथ, देन 2 का रिलेशन 1 के साथ है, यानी A B एलिमेंट R है, देन B A एलिमेंट भी R है, इसलिए क्या हो जाएगा? R सममित संबंध है। अब C नंबर है संक्रामक संबंध के लिए। तो सममित संक्रामक संबंध के लिए क्या? A B तथा C लेने पर तो क्या हो जाएगा? 1 2 एलिमेंट R तथा 2 1 एलिमेंट R, देन 1 1 एलिमेंट R, यानी कि क्या हो जाएगा? A B एलिमेंट R तथा B C एलिमेंट R, देन क्या होगा? A C एलिमेंट R, इसलिए क्या हो जाएगा? R संक्रामक संबंध है। चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। अब ये देखेंगे हम लोग, बहुत ही इजी चैप्टर है,
लेकिन इसकी थ्योरी हमको पता रहना चाहिए। अगर थ्योरी पता है तो हमको केवल इसकी थ्योरी और परिभाषा पता रहना चाहिए, उसके बाद ये क्या हो जाएगा और ही इजी हो जाता है। यदि ये तीनों स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध को परिभाषित करता है तब ही यह तुल्यता संबंध स्थापित करेगा, अन्यथा यह तुल्यता संबंध स्थापित नहीं करेगा। अगला है हमारा, अगला टाइप है संबंध का प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। माना कि R A से B में एक संबंध है जहां R x, y सच दैट x एलिमेंट A, y एलिमेंट B हो, तो संबंध R का प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय होता है जो संबंध R के प्रत्येक क्रमित युग्म के अवयवों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त होता है। प्रतिलोम संबंध को सामान्यतः क्या किया जाता, प्रतिलोम संबंध को सामान्यतः R यूनिवर्स से सूचित किया जाता है या R के पावर -1 से सूचित किया जाता है। R यूनिवर्स A, B such that A, B element R. A, B element R both imply that B, A belongs to R universe, जहाँ A belongs to A, B belongs to B। यहाँ एक नोट हम लोग देखेंगे, R यूनिवर्स का जो प्रांत होता है R का परिसर होता है, R यूनिवर्स का जो परिसर होता है वो R का प्रांत होता है। R यूनिवर्स का यूनिवर्स बराबर R होता है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रतिलोम संबंध क्या है। प्रतिलोम संबंध को समझने के लिए एक उदाहरण हम लोग लेंगे। अगर लेट हम लोगों ने मान लिया कि एक समुच्चय है 1, 2 और 4। B बराबर हमने क्या ले लिया, 3 और 0। तो R बराबर क्या हो गया, R बराबर क्या हो गया, इन दोनों का रिलेशन करेंगे कार्तीय गुणन, तो 1 का 3 के साथ हो गया, 4 के 0 के साथ हो गया, फिर 2 के 3 के साथ हो गया, 2 के 3 के साथ हो गया, और फिर 1 का 0 के साथ हो गया। ये संबंध हमारा मिल गया, हम लोगों ने ये संबंध प्राप्त किया। अब क्या होगा, A से B में, A से B में एक संबंध है, एक संबंध है। R जो है A से B में एक संबंध है, तो R यूनिवर्स, R का प्रतिलोम संबंध क्या होगा, इसको प्रतिलोम संबंध R यूनिवर्स क्या हो जाएगा, तो R का प्रतिलोम हम लोग निकालेंगे तो इसके अवयव को परस्पर बदल देंगे, तो अवयवों को परस्पर बदलने से जो प्राप्त होता है वही प्रतिलोम संबंध होता है। तो यहाँ क्या है, 1 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा। यहाँ 4 0 है तो कितना हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा। यहाँ 2 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। यहाँ 1 0 है तो कितना हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, प्रतिलोम संबंध हो गया। यहाँ पर परिभाषा में अभी हम लोग देखें, अभी हम लोगों ने परिभाषा क्या लिया, माना कि R A से B में एक संबंध है जहां R x, y सच दैट x एलिमेंट A, y एलिमेंट B हो, तो संबंध R का प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय होता है जो संबंध R के प्रत्येक क्रमित युग्म के अवयवों को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। क्रमित युग्म के अवयवों को, यह कार्तीय गुणन के क्रमित युग्म जो होता है उसी को परस्पर बदलने से जो प्राप्त संबंध होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिलोम संबंध कहते हैं। अगला संबंध का प्रकार हम लोग पढ़े, प्रतिसम्मित संबंध, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R प्रतिसंबंध कहलाता है यदि A रिलेशन B तथा B रिलेशन A इम्प्लाई दैट A बराबर B हो, अर्थात A, B एलिमेंट R तथा B, A एलिमेंट R इम्प्लाई दैट A बराबर B हो।
आर प्रतिसम्मित संबंध होगा यदि ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए कमा बी और बी कमा ए दोनों एक साथ आर में न हो। ये जो होता है ए कमा बी और बी कमा ए, ये क्या होता है, दोनों एक साथ संबंध में न हो। प्रति संबंध हम लोग इसके परिभाषा से यदि देखेंगे, इसके सब नाम से ही, कि ये सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है इसका ठीक अपोजिट होता है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए कमा बी एलिमेंट आर, देन बी कमा ए एलिमेंट आर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों ए कमा बी और बी कमा ए दोनों एक साथ संबंध में न हो। यदि दोनों एक साथ संबंध में नहीं होता है तो प्रतिसंबंध संबंध होगा, और दोनों यदि एक साथ हो जाएगा तो प्रतिसम्मित संबंध नहीं होता है, बल्कि वो कौन सा संबंध हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, यानी कि सम्मित संबंध हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए बराबर क्या हमने माना, 1, 2 और 3 एक समुच्चय है। तो रिलेशन हम लोगों ने क्या लिया, रिलेशन एक लेंगे, R1 हमने क्या लिया, R1 हो जाएगा 1, 2, फिर ये 1, 3, फिर ये कितना हो जाएगा, 1, 3 हो गया, फिर 1, 1 हो गया। R2 बराबर ये क्या हो गया, 1, 2 हो गया, और R3 बराबर क्या हो गया, 1, 2 और 2, 1 हो गया। तो यहाँ ध्यान देंगे कि R1 में 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, यानी कि ए कमा बी और बी कमा ए का जो प्रतिबंध है दोनों संबंध में एक साथ नहीं है। 1, 3 है लेकिन 3, 1 नहीं है, यानी कि ए कमा बी है लेकिन बी कमा ए है रिलेशन में नहीं है। 1, 1 है, ए बराबर बी। अब देखो R2 में 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, यानी कि दोनों ए कमा बी और बी कमा ए दोनों एक साथ आर में नहीं है। यहाँ देंगे R3 में कि 1, 2 और 2, ए दोनों, यानी कि ए कमा बी एलिमेंट आर, देन बी कमा ए एलिमेंट आर, यानी कि ए कमा बी और बी कमा ए दोनों एक साथ आर में है। इसलिए R3 जो होगा ये प्रतिसम्मित संबंध नहीं है। यहाँ R1 तथा R2 प्रतिसम्मित संबंध है। ये जो R1 और R2 है ये प्रतिसम्मित संबंध है। इसके नाम से ही हम लोग को पता चलता है प्रतिसम्मित, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि ठीक ये क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन का ठीक ऑपोजिट ये रिलेशन होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे तुल्यता वर्ग। माना कि ए एक अरिक्त समुच्चय है तथा R A पर कोई तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब होता है कि वह स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों संबंधों को क्या करता है, परिभाषित करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों यदि संबंध होता है तो वह क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। अर्थात समुच्चय ए पर पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों हो। माना A का कोई अवयव है, समुच्चय A के संबंध R द्वारा संबंधित को A को शामिल करता हुआ तुल्यता वर्ग कहते हैं। दूसरा परिभाषा हम लोग देखेंगे, किसी अरिक्त समुच्चय A पर कोई तुल्यता संबंध R A को अरिक्त असंयुक्त समुच्चयों में बांटता है, असंयुक्त समुच्चयों में बांटता है जिसका सर्वमिलन संपूर्ण समुच्चय ए होता है। इन समुच्चयों को तुल्यता वर्ग कहा जाता है और इसे सामान्यतः क्लोज इंटरवल ए से सूचित किया जाता है। क्लोज इंटरवल ए या इसे तुल्यता वर्ग कहा जाता है। तो तुल्यता वर्ग बराबर क्या हो जाए, एक्स सच दैट, या क्लोज इंटरवल बराबर एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ए या एक्स रिलेशन ए अर्थात x, ए एलिमेंट R होता है। यह तुल्यता वर्ग है। इसका उपयोग हम लोग जब सवाल को हल करेंगे तब इसका उपयोग हम लोग करेंगे।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।